समझ में ठाकुर हूँ मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ। मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं ठाकुर हूं, मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूं। ये शब्द है आस्था सिंह के। कानपुर में एचडीएफसी बैंक की वो कर्मचारी जो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस मुद्दे को जहां एक ओर जातिवाद के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर अब इसका एक अलग पक्ष सामने आया है। बैंक की कर्मचारी की यह बहस किसी ग्राहक या किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति के साथ नहीं हो रही थी। इस बैंक की कर्मचारी की यह बहस अपनी सह कर्मचारी रितु त्रिपाठी के पति ऋषि मिश्रा के साथ हुई। इस पर अब दूसरे पक्ष ने पूरा वीडियो जारी कर दिया है। साथ ही आस्था सिंह ने भी अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है। मुद्दा यह नहीं है कि यह बहस क्यों हुई, मुद्दा यह है कि आखिर जाति की याद क्यों दिलानी पड़ी। सोशल मीडिया भी इस पर पूरी तरह दो धड़ों में बटा हुआ है। जहां एक ओर तथाकथित शोषित समाज के लोग इसे जाति के नाम पर दबंगई बता रहे हैं, तो दूसरी ओर सवर्ण समाज के लोग इसे गौरवपूर्ण बता रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह लड़ाई सवर्ण जाति के दो लोगों के बीच हुई थी। दरअसल कानपुर में एचडीएफसी बैंक के दो कर्मचारियों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये आज का वीडियो नहीं है। ये वीडियो करीब 1 महीने पहले 6 जनवरी का है, जिसे अब वायरल किया गया है। वायरल हो रही महिला आस्था सिंह का कहना है कि ये कोई कस्टमर नहीं, बल्कि बैंक की ही एक पूर्व कर्मचारी रितु त्रिपाठी के पति ऋषि मिश्रा थे। आस्था के मुताबिक विवाद की शुरुआत ऋषि मिश्रा द्वारा उनकी जाति पूछने और धमकी देने को लेकर हुई थी। इस पर अब महिला ने वीडियो जारी कर अपना वक्तव्य रखा है। महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी, उनको रिलीविंग उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में, और मेरी उनसे उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद, 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ। मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। वही सोचने वाली बात है कि आखिर जातिवाद पर यह बहस क्यों हो रही है। आखिर जाति में ऐसा क्या है कि आज भी इसका प्रयोग समाज में अपने दबदबे को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर कोई अपनी जाति पर घमंड करता है तो उसका इतना विरोध क्यों होता है। खासतौर पर यह विरोध क्षत्रिय समाज का सर्वाधिक होता है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो भारत के मशहूर खिलाड़ी जडेजा का वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपने राजपूत होने को लेकर एक पोस्ट की थी, जहां वो तलवार लहरा रहे थे, इस पर भी विवाद हुआ था। राजपूतों को एक लंबे दौर से इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है। अब यही स्थिति कमोवेश ब्राह्मण की है। हालांकि यहाँ पर जो घटना हुई उसमें दोनों पक्ष सवर्ण जाति के थे, राजपूत ब्राह्मण थे, इसलिए सोशल मीडिया पर भी ये मामला ठंडा पड़ता दिख रहा है। लेकिन बात पहलू की जाए, वो अभी भी वही है कि अगर कोई व्यक्ति तैश में आकर अपनी जाति का व्याख्यान कर दे तो उसमें गलत क्या है। वो कैसे झुटला सकता है बलिदानों के इतिहास को। क्या इस दिन के लिए उसके पूर्वजों ने बलिदान दिया था कि वो अपनी जाति पर गर्व भी ना कर सके। वो किसी को निम्न या खुद को उच्चतर नहीं दिखा रहा है। ये शब्दावली का इस्तेमाल वो अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। वो सिर्फ याद दिला रहा है कि अगर बात रण पर आ जाए तो वो ठाकुर है। युद्ध सामने वाले की जाति देखकर नहीं किया जाता, चुनौती देखकर किया जाता है। बता दें कि इस तरह की बहस उस समाज में हो रही है जहां पर जातिगत व्यवस्था के नाम पर कई योजनाएं चलाई जाती है। सरकार खुद को किसी विशेष जाति का हितैषी बताते थकती नहीं है, लेकिन फिर भी सवर्ण समाज के लोग खुद को इस सिस्टम से अलग नहीं समझते हैं। ये वही देश है जहां देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं, तब कोई नहीं कहता जातिवाद हो रहा है। जब विश्वविद्यालयों की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तब जातिवाद नहीं दिखता। ये घटनाएं देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई, लेकिन सवर्ण जाति बता दे उस पर हंगामा हो जाता है। यहाँ आस्था सिंह ने अपना पहलू सामने रखा है।
बैंक में क्या घटना हुई इस पर जांच होनी चाहिए, सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। किसी महिला के खिलाफ अगर अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन पहलुओं पर कोई बात नहीं कर रहा, बात हो रही है तो सिर्फ जातिवाद पर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।